नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग जानते ही हैं कि वर्तमान समय में गवर्नमेंट जॉब की बहुत सी वैकेंसी आई हुई हैं, कुछ आने वाली हैं। उन्हीं में से है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की एक वैकेंसी, जिसका सिलेबस तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। तो इसके मुख्यतः तीन ही सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो आज के इस वीडियो में हम मैथ के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे मैथ में हमें अच्छे नंबर में स्कोर करना है। मैथ बहुत इजी आने वाली है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। थोड़ा सा एसआई में थोड़ी हाई लेवल की हो सकती है, बाकी सिलेबस दोनों का सेम है। तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का आपने सिलेबस देख ही लिया होगा, मैथ में क्या क्या टॉपिक हैं और क्या क्या नहीं हैं। तो ज़्यादातर पूरा एरिथमेटिक ही आने वाला है। जो जो मैथ्स में टॉपिक दिए हुए हैं वो सब आप एक एक टॉपिक लिख लीजिए अपनी नोट्स में। और जैसे स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम है, उसके बाद जो उन्होंने 12, 13, 15 जितने टॉपिक दिए हुए हैं सबको लिख लीजिए। और पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के लिए डे डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस डे से इतने डे में कंप्लीट करना ही है। तो वैसे मैं भी ये आज के इस वीडियो में आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बताना चाहूँगा। नंबर सिस्टम क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि मैथ्स नंबरों से जुड़ी एक रचना है, जिसमें मतलब नंबरों के बिना तो कुछ औचित्य ही नहीं मैथ्स का। मैथ्स इज इक्वल टू नंबर, ठीक है। तो नंबर सिस्टम मैथ्स का एक बहुत बेसिक पार्ट है। इनमें हमें नंबरों के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। नंबर मतलब अर्थात संख्याओं को बहुत से भागों में बांटा गया है। उसी में से पहले हम नंबर्स को दो भागों में बांटते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल अर्थात वास्तविक संख्या है, इमेजिनरी अर्थात काल्पनिक संख्या है। रियल नंबर जिन्हें मतलब नंबर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है, और इमेजिनरी जिसे हम नंबर के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा a+ib की फॉर्म। यह एक इमेजिनरी अर्थात काल्पनिक संख्याएं हैं, है ना। तो इसके बाद हम रियल नंबर को दो भागों में बांटते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब जिन्हें हम p/q अर्थात अंश बटे हर इस रूप में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और इरेशनल जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पे रैशनल नंबर के भी दो टाइप हैं, इंटीजर और नॉन इंटीजर। अब इंटीजर मीन्स पूर्णांक, और पूर्णांक के भी दो भाग हैं, एक तो ऋणात्मक संख्या है और उसमें आ जाता है एक होल नंबर्स, मतलब अर्थात नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। होल नंबर्स अर्थात पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इज इक्वल टू होता है 0 से लेके अनंत तक संख्याएं होती हैं, और नेगेटिव नंबर्स मतलब -∞ से लेके -1 तक, ठीक। तो अब हमने देखा कि होल नंबर्स, अब होल नंबर्स के भी दो टाइप, मतलब उसमें एक आ जाता है 0 और एक प्राकृतिक नंबर जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। ये 1 से लेके अनंत तक रहती हैं, ठीक है। ये हो गया नंबर। तो आप देख पा रहे हैं कि नंबर ही आपस में कितने प्रकार से बटे हुए हैं। तो हमें इन सब को डिटेल से पढ़ना है। नंबर सब पूर्णांक आपने देखा, पूर्णांक बोले तो -∞ से लेके +∞ तक की संख्याएं होती हैं। और वहीं इंटीजर को एक और रूप में बांटा गया है, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं अर्थात जिसमें 2 का भाग चल जाता है, मतलब जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, अर्थात उसमें अंश 1 या 0 1 बच जाता है, 0 चल जाएगा तो सम संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। विषम संख्याएं अर्थात जिसमें 2 का भाग ना जाए, कुछ शेषफल बचे, अर्थात 1 ही बचे, ऑफकोर्स 1 ही बचेगा। तो देख लिया आपने पूर्णांक, इंटीजर इस रूप में देख लिया। अब हम आपको जान लेते हैं कि सम और विषम के में भी कुछ रूल्स रहते हैं। जैसे कि यदि हम सम अर्थात इवन और इवन को जोड़ते हैं तो हमेशा इवन संख्या मतलब समी संख्या बनेगी। वहीं सम और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या बनेगी, ठीक है। और अब इस हम गुणे के रूप में देखें, जैसे कि सम और सम का गुणा करेंगे तो हमेशा सम संख्या, विषम और सम का गुणा करेंगे तो हमेशा सम संख्या ही होगी, और विषम का गुणा करेंगे तो हमेशा ही विषम संख्या होगी, समझे। ये भी हमें याद रखना चाहिए, थोड़ा बेहतर हमारी मैथ्स की क्या है सॉल्व करने की स्पीड को मेंटेन करता है, ठीक है। अब हमने देखा कि इंटीजर में हमने देखा सम संख्याएं विषम संख्याएं, ओके। तो अब इंटीजर के और दो रूप हैं, जैसे सम और विषम देख लिया आपने। उसके बाद आता है अपना प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट अर्थात भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मतलब जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो पहला गुणनखंड 1 और वो दूसरी हो स्वयं संख्या, ठीक है। और भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो आप सभी लोग जानते हैं।
भाज्य मतलब इसमें किसी न किसी स्वयं संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चले जाए। ठीक है, अब आप हमने बोला था कि अभाज्य संख्या वे होती हैं जिसके दो गुणनखंड हो, और एक तो एक और दूसरा वो स्वयं संख्या है। अब आप मैं पूछूंगा कि एक भाज्य है या अभाज्य है, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, क्योंकि इसके एक ही गुणनखंड होगा, स्वयं एक ही। ठीक है, एक को हम सार्वत्रिक भाजक कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो। और हम ये भी जानेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या दो होती है, और सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या तीन होती है। ठीक है, अब सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी, और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9 होगी। ठीक है, इस तरह से हमें भाज्य और अभाज्य का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इसमें भी क्या है, जैसे 1 से लेके 50 तक की अभाज्य संख्याओं के कितनी संख्या मतलब कितनी हैं यह पूछता है। 1 से लेके 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 51 से लेके 100 तक की कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अर्थात 1 से लेके 100 तक की कुल 25 अभाज्य संख्याएं हो गई। और वहीं हम देख पा रहे हैं कि 1 से लेके 200 तक की 46 अभाज्य संख्या होती है। ये हमें याद ही करना रहेगा। एक याद कर लीजिए, 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य, 1 से लेके 200 तक 46 अभाज्य। तो भाज्य अभाज्य क्लियर हो गया, अपना सम विषम हो गया, रेशनल हो गया सब। अब इसमें एक और रहता है, जैसे भाज्य अभाज्य के अलावा को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, मतलब अर्थात इसमें आपस में संख्याओं में उभयनिष्ठ कुछ नहीं होता, मतलब इनका HCF एक होता है। जैसे कि मैंने रैंडम बोल दिया 2 9 7, 2 9 7 में आपस में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये सहभाज्य संख्या होगी, को प्राइम नंबर। लेकिन एक्चुअली में 9 भाज्य संख्या है, लेकिन ये को प्राइम में आ जाता है, ऐसा रहता है सहभाज्य संख्या है। ठीक है, को प्राइम के बाद हम एक और नंबर जानते हैं जिसे या परफेक्ट नंबर कहते हैं। नॉर्मली हम इन संख्याओं के बारे में नहीं जानते हैं। परफेक्ट संख्या अर्थात वे संख्या हैं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं उस संख्या के बराबर हो। यहाँ पे हमने जो उसके गुणनखंड मतलब स्वयं उस संख्या को छोड़ दिया है। यदि हम उस संख्या को भी लेके चलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि उनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने हो। इसमें हमने उस स्वयं संख्या को भी ले लिया उसके गुणनखंडों में। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम 6 का। 6 के गुणनखंड कितने भी हैं? 1 2 3। ठीक है, इस और 6। तो अभी हम 6 को छोड़ दें तो 1 + 2 + 3 = 6 हो गया। और अगर हम 6 को काउंट करते हैं तो 6 और 6 12, मतलब 2 गुना हो गया। ठीक, इस तरह सबसे छोटी परफेक्ट संख्या हमें याद रखना है 6 है। इसके बाद 28 रहती है, वो थोड़ा ये डिटेल वाला है, इसको हम देख लेंगे बाद में कभी किसी और वीडियो में। ठीक, तो हम जानेंगे एक और पॉइंट रह गया था अपना, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या ऐसा डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स 3 प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। जिसमें टर्मिनेटिंग का अर्थ होता है 7 दशमलव, मतलब एक दशमलव दिए अपने भाग दी तो 2-3 नंबर के बाद शांत हो जाता है, तो दशमलव शांत हो जाता है, उसे शांत दशमलव कहेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। अब वही नॉन टर्मिनेटिंग बोल दिया अर्थात ये शांत तो होगा नहीं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोल दिया हमने, अर्थात दशमलव के बाद उसमें संख्याएं वही रिपीट होंगी, जैसे कि 1.333 या 1.4141414 ऐसा, तो रिपीट हो रही हूँ, स्वयं संख्याएं रिपीट हो रही हैं ऐसा। ठीक है, और नॉन रिपीट, और तीसरा था क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसमें वह संख्या दशमलव के बाद रिपीट नहीं होंगी। ओके, इस तरह हमने जाना आज नंबर सिस्टम में कितनी कैसे कैसे किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, किस किस टाइप की होती हैं। तो क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले हमने देखा नंबर्स में, मतलब नंबर्स के टाइप कितने प्रकार के देखे। पहले तुम देखा वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या के 2 रूप देखे हमने, कौन कौन से देखा? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर हमने परिमेय संख्या के 2 रूप देखे, कौन कौन से देखे? पूर्णांक और नॉन पूर्णांक, अपूर्णांक मतलब इंटीजर और नॉन इंटीजर। ठीक है, अब उसमें पूर्णांक के भी हमने 2 रूप देखे, कौन कौन से देखे? नेगेटिव वाले और होल नंबर देखे। होल नंबर के भी हमने 2 रूप देखे, उसमें 0 को अलग कर दिया, फिर ये प्राकृत संख्या बच गई, नेचुरल नंबर बच गए। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रकार हमने सभी संख्याएं देख ली। धन्यवाद।